करी सौगंध अपने YouTube चैनल HSSC क्रैक एग्जाम पर तारा सर स्वागत करता हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3 करांगे। इससे पहले हम साधारण ब्याज के 3 पार्ट कर चुके हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2। जिस भी भाई ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। औरत है उन पार्ट में देख सको हो, क्योंकि उन पार्ट में करे बिना इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आना। क्योंकि पहले 2 पार्ट में जो पहला पार्ट है उसमें तो जो बेसिक फार्मूले और बेसिक क्वेश्चन समझा रखे हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो में थोड़ा लेवल बढ़ा रखा है, और इस वीडियो में भी सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो HSSC मांगे। HSSC में नहीं, जो तमिल रेलवे तेलुगु रेलवे में भी आ लेंगे, MTSC तेलुगु MTS में भी आ लेंगे, और हरियाणा तो स्पेशली हाई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 कराएंगे और आज जो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 वीडियो देखने के बाद है तमिल पर जो अपना साधारण ब्याज है उसका कौन सा भी सवाल ले लियो, कौन सा भी मास्टर हो, कौन सा भी नोट्स हो, चाहे कौन सी भी किताब हो, सारे सवाल क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में साधारण ब्याज की शुरुआत कराएंगे, आज की शुरुआत कराएंगे। ठीक है, इसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है, टाइप कितनी होली, 9 टाइप हो लिया, 10 टाइप हो लिया, कितनी हो लिया अपने। उसके बाद आज देखो जो टाइप है क्वेश्चन में गया, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, 3 वर्षों में अपने आप की 6/4 गुना हो गई। कितने गुना हो गई? 4/6 गुना हो गई। तो ब्याज की दर बतानी है। क्या बतानी है? ब्याज की दर बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करना है। देखो बड़ी बस शुरू में समय दिया, इसमें समय दिया क्वेश्चन में 3 वर्ष, और क्वेश्चन में एक बात होगी, जो राशि हुई है वह कितने गुना होगी? अपने आप की 6/4 गुना हो गई। हो गई मतलब क्या है? वो मिश्रधन होगा। क्या हुआ? मिश्रधन होगा अपने आप को, यानी कि मूलधन का 6/4 हो गई। यह बात है, स्टेटमेंट है। वह हो गई मतलब मिश्रधन है, तो मिश्रधन किसके बराबर होगा? मूलधन का 6 गुना 4 होगा। चाहे तो आप इस तरह कस कहा नहीं। उसके बाद अगर यह बात समझ में नहीं आवे तो आप क्या करेंगे? मूलधन गुना में है, इस साइड है बटे में जगह, तो मिश्रधन बटे में मूलधन बराबर हो जाएगा 6/4 का। किसका बराबर हो जाएगा? 6/4 का है। जो यह वैल्यू है यह मिश्रधन की, यह वैल्यू है यह मूलधन की। ठीक है, तो इसमें क्या निकालनी है? दर निकालनी है। क्या निकालनी है? अपने दर निकालनी है। और दर का फार्मूला क्या है? पहले क्वेश्चन में कहा था, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। तो अगर आप तक कंपेयर कराओ, अगर इसका मूलधन 4 है, मिश्रधन 6 है, तो ब्याज निकालना है तो मिश्रधन में मूलधन माइनस कराएंगे। तो मिश्रधन 6 है, मूलधन माइनस कराएंगे, 2 इसमें 4 माइनस कराएंगे, तो कितना हुआ? 2 बचेगा। 2 गुणा में 100 बटे में मूलधन है, मूलधन कितना इसका? 4, और गुणा क्या करना है? समय करना है। समय को समय दे रखा अपना कितना है? 3 है। जब इसमें काटांगे 2 दूनी 4, इसने 2 पर काटा 50, ये हो गया 50/3 है, और 50/3 के लिखेंगे 16 सही 2/3% लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 16 सही 2/3% लिखेंगे, या इसकी ब्याज की दर हो जाएगी। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इस तरह का अपन 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर दोबारा कराए बस समय क्वेश्चन में कितना रखा है? 3 वर्ष रखा है। अगर यह बात समझ में नहीं आवा है तो क्वेश्चन में यह बात तो कह रखी है बस 6/4 गुना हो जाती है। तो इसमें सीधी बात याद रखियो, बस जो नीचे वाली वैल्यू होगी वह हमेशा मूलधन की वैल्यू वगैरह है। किसकी वैल्यू वगैरह है? मूलधन की वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद हो गई का मतलब मिश्रधन, तो ऊपरली वैल्यू किसकी पाओगी? मिश्रधन की पाओगी। इस तरह पर निकाल कहा, लेकिन इसका बेसिक तरीका बताऊंगा। ठीक है, इस तरह अपने क्वेश्चन करे हैं। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसे त्रियांगल सेम। अगला क्वेश्चन देखा है, गुड्डू ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापिस किया। मूलधन और ब्याज जोड़कर मिश्रधन वापिस किया। कितना कराया है? 6/5 गुना कराया है। तो ब्याज की दर वाली है। जब पहले सेम क्वेश्चन है बस इसमें कितने क्या है? एक तो अपना जो राशि है वह 6/5 होगी, तो नीचे वाली संख्या कितनी होगी? मूलधन, और जो ऊपर वाली संख्या है यह वापिस करी है, तो कुल मिलाकर इसमें क्या होगा? मिश्रधन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? मूलधन तो ये 5, समय दे रखा अपना 4 वर्ष, समय कितना गया? 4 वर्ष आएगा। और अगर इसका साधारण ब्याज काटेंगे, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या है? मिश्रधन मतलब मूलधन माइनस कराएंगे, कितना जगह? 1 इसका साधारण ब्याज आ जाएगा।
जब सोल्व करांगे अपने क्या निकालनी है, दर निकालनी है। और दर का फार्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। 500 का 20, 20 पंजे 100, तो इसकी जो ब्याज की दर है वो कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। कितनी आओगी, 5% आओगी। जो छोटे क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन है, इसे तरह करांगे एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन में गया, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार ली। 2 वर्ष बाद 11/10 गुना जो धन है वो वापस कराया गया। तो याद कीजिए जिसने किस ब्याज की दर पर लिया था, जो पहले सेम क्वेश्चन है इसमें तो 11/10 दे रखा है। मूलधन है इसमें 10, समय का समय दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष। और इसमें क्या निकालने का बना है, साधारण ब्याज निकालना है। और साधारण ब्याज निकालना है तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। दर निकालनी है तो दर का फार्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। जब इसमें सोल्व करेंगे 10 दूनी 20 और 20 पंजे कितना जगह 100 जगह, तो इसका आंसर कितना जगह 5% आ जाएगा। इसका आंसर कितना जगह 5% आ जाएगा। इस तरह अपन क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज किस तरह करेगा, अगली टाइम में थोड़ा चेंज कर देगा इसमें क्वेश्चन में। वो देखो किस तरह चेंज करेगा। क्वेश्चन में गया, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना दे रखा है, 16/25 है, 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय की संख्या बराबर हो, वह जितनी दर है उतना ही उसका समय है, बराबर ही है। तो क्वेश्चन में पूछा ब्याज की दर बतानी क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा है ब्याज की दर। एक स्टेटमेंट में एक बात लिखा है, बस इसका साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन का 25/16 है। कितना है, 25/16 है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर आपने देखा तो के साधारण ब्याज होगा, के इसका मूलधन होगा, तो मूलधन मेरा गुणा में है, इस साइड इसमें बटे में ले आओगे तो साधारण ब्याज बटे में मूलधन बराबर होगा 25/16 का। तो जो चीज बराबर में है वो उसकी वैल्यू है, मूलधन का बराबर में क्या है 16 है, तो मूलधन की वैल्यू 16 की। साधारण ब्याज के बराबर में क्या है 25 है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 नहीं है। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, साधारण ब्याज है, मूलधन का कितना दे रखा है 16/25 हाँ सही है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। उसके बाद क्या है, बस जितनी दर और समय की संख्या बराबर है, दर और समय की संख्या के बराबर है दे रखी है, तो समय अपन ने टी मान लिया, के मान लिया, टी मान लिया। इसमें के मान लगा, इसमें टी मान लगे या एक्स मान को वाई मान को जेड मान को कुछ मान लो, अपन टी मान लिया। तो ई बात ना देखो क्या है, समय टी हो गया, मूलधन 16 हो गया, और जो इसका साधारण ब्याज है कितना गया 25 हो गया। तो दर का फार्मूला निकालना है, और दर की और समय की संख्या बराबर है। अगर यह अपन टी में नहीं है तो दर भी क्या होगी टी, और इसका फार्मूला क्या होगा ब्याज गुणा में 100। ब्याज कितना है 25 गुणा में 100 बटे में होगा मूलधन गुणा में समय। क्या होगा, मूलधन गुणा में समय होगा, तो मूलधन कितना इसका 16 गुणा में समय कितना इसका टी। जब आप इसमें सोल्व करांगे देखो टी की वैल्यू क्या है गुणा में है, और बटे में दे रखी है, तो बराबर तक दूसरी साइड है गुणा में जाएगी, तो टी गुणा में टी करांगे अर्थ बना टी का स्क्वायर, और अड़ाने रह जाएगा 25 गुणा में 100 बटे में 16, इतना बन गया। ठीक है, तो अपन क्या निकालनी है, दर निकालनी है, यानी अगर आप टी की वैल्यू निकाल देंगे वाई अपनी दर रह जाएगी। तो इसमें क्या करना है, अगर टी का स्क्वायर इसका बराबर दे रखा है, तो टी की वैल्यू करनी है यू स्क्वायर तक है, इसको ऊपर वर्गमूल लाइक जगह, इसको ऊपर क्या लाइक जगह वर्गमूल लाइक जगह, और जब इनका वर्गमूल काटांगे 25 का वर्गमूल होगा 5, 100 का वर्गमूल होगा 10, और बटे में इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इसमें सोल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 होगा 25 है, और 25 बटे में 2 करांगे, जब इसमें काटांगे ये होगा 12.5%, कितना देगा 12.5% आ जाएगा। आपने ब्याज की दर बताई है। अगर इस क्वेश्चन में समय पसंद आ तो समय भी हुआ, और क्योंकि क्वेश्चन में यह बात कर रही है जो दर है और समय है उनकी संख्या बराबर है। तो इस क्वेश्चन एक बार देखिए बढ़िया लेवल का है, उसका एक लेवल ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, बस साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुणा है, तो इसमें लिखांगे साधारण ब्याज बराबर है मूलधन का मतलब होगा गुणा 25/16 हो गया,
तो आप क्या करें, मूलधन इसका बट्टे में ले आए, थोड़ा नहीं क्या बचिया 25 बटा 16 बचिया, जो जिसका बराबर में है वो उसकी वैल्यू है 25 साधारण ब्याज के बराबर में है तो साधारण ब्याज की वैल्यू 25 होगी। 16 मूलधन के बराबर में है तो मूलधन कितना हो गया 16। उसके बाद क्या था, जो समय है और जो दर है वो बराबर है तो समय अपन टी में लिया तो दर भी अपनी की होगी टी होगी। अगर समय ना अपन एक्स माना तो दर भी अपनी एक्स हो जाए तो अपन की निकाले दर है और दर का फॉर्मूला है ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। जब ये वैल्यू देखी अपन है तो टी इसका बटे में था बराबर का दूसरी साइड इसे गुणा रहेगा और जब आपने पूरा सोल्व किया तो इसमें टी की वैल्यू कितनी आएगी, दर कितनी आएगी 12.5% आएगी। कितनी आ जाएगी 12.5% आ जाएगी। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं। मनोविद क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी पूछ जाएंगे 1 नंबर क्वेश्चन मान। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसे त्रिया क्वेश्चन कराना सेल क्वेश्चन दे रखा है किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है। यदि संख्या जो प्रतिशत में जो ब्याज की दर निरूपित की गई है और वर्षों की संख्या दे रखी है वह बराबर दे रखी है तो इस क्वेश्चन में अपन समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना। जो पहला क्वेश्चन है वह जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज वो मूलधन का मतलब गुणा 9/16 है। तो मूलधन जब बट्टे में ले आऊंगे अड़ानत कटका है इसका बट्टे में आ जाएगा तो मूलधन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ब्याज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। उसके बाद अपने इसके निकालने में समय निकालना है तो इसमें दर दे पाओगे तो दर ना पक्की में मान लो जो ब्याज की दर है वो अपने कभी टी मान ली, के मान ली टी मान ली। अगर ब्याज की दर टी है तो जो वर्षों की संख्या वो भी टी होगी क्योंकि आपस में बराबर है जो दर है और समय हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप समय निकालेंगे समय का फार्मूला क्या है, देखो समय का फार्मूला लिखा है, समय का फार्मूला लिख रहा है ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में दर, यो इसका फार्मूला। ठीक है, जो क्वेश्चन में गया है जो दर की वैल्यू है वाई वैल्यू समय की वैल्यू होगी। अगर दर की वैल्यू अपन टी मानी है तो समय भी टी हो जाएगा। उसके बाद जब वैल्यू देखेंगे ब्याज की वैल्यू 9 गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना है 16 और गुणा में क्या दर का दर की वैल्यू अपन टी में रखी है। वो पहले क्वेश्चन बनो टी एड इसके बटे में है अड़ाने के गुणा में हो जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा एट द इक्वल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना अपन है, अगर अपन समय निकालना है तो टी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे टी की वैल्यू अड़ाने जो स्क्वायर है नुना जाएगा वर्गमूल में बदल जाएगा। जब इसमें सोल्व करेंगे 9 का और मूल 3, 100 का और मूल 10 और इसका और मूल कितना होगा 4 होगा। जब करता इसमें 2 दूनी 4 2 पंजे 10 इनकी गुणा करांगे या हुई 15/2 और 15/2 कितना हुआ है 7.5% हुआ है। कितना जगह 7.5% हो जाएगा। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है 1 नंबर से समझ में आया होगा। ठीक है, उसका बाद अगला क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन दे रखा है इस टाइम में तुमने पूछे जाएंगे, इसके अलावा पूछे में इतना तो कर लो बात है। तो अगली टाइप देखो जिसमें किस तरह क्वेश्चन बनेंगे। अगली टाइप में क्या रखा है 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। 400 वर्षों में 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। क्वेश्चन में गया यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दे तो यह कितनी राशि हो जाएगी। ये पूछा है क्वेश्चन में कैसे रखा है। एक तो मूलधन दे रखा है तो मूलधन दे रखे ना 400 रुपए, एक समय दे रखा है वो दे रखा 4 वर्ष और क्वेश्चन में मैंने पहला ही पार्ट बताई थी बच्ची संख्या का पाचा है हो जाएगा हो जाएगी हो जाता है इस तरह शब्द लगे वही मिश्रधन का काम करेगा तो 480 रुपए हो जाती है। इसका मतलब ये मिश्रधन है 480। ठीक है, अगर मूलधन दे रखा है मिश्रधन दे रखा है तो साधारण ब्याज निकाल इसका तो साधारण ब्याज होगा वो होगा मिश्रधन में मूलधन माइनस करांगे तो कितना बचा साधारण ब्याज 80 रुपये बचा, क्या रुपये बचा 80 रुपये। और अड़ता जब आप दर निकालेंगे दर का फार्मूला ब्याज गुणा में 100 तो ब्याज 80 गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना है 400 गुणा में 4। इतनी बात दे रखी इसमें। ठीक है, जब इसने काटेंगे 2 0 2 0 कट गई 4 पर कटा 20 बार कटा फिर 4 पर कटा 5 बार कटा तो जो ब्याज की दर है वो 5% आएगी। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछे रखी
क्वेश्चन में क्या गया, यदि ब्याज की दर ने 2% बढ़ा दिया तो राशि कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, उसने रुपये कितने मिलेंगे, उसका मिश्रण कितना हो जाएगा। ये जो रियल रेट है ब्याज की दर है वो 5% है, लेकिन अपन दर कितनी करनी है, 7% करनी है, तो इसमें 2% और बढ़ा दी। जो ब्याज की दर वो कितनी हो जाएगी, 7% है, लेकिन मूलधन पोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूलधन 400 हुआ, जो समय है 4 वर्ष हुआ, और इनका ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 7% आ जाएगी, क्योंकि 5 अपन काट दी है, 2 क्वेश्चन का रेखा में बढ़ा रखी है। तो जब इसमें सोल्व करेंगे तो अड़ता जो इसका साधारण ब्याज बनेगा, अड़ता है जो साधारण ब्याज बनेगा वो बनेगा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो मूलधन है 400 रुपये, गुणा में दर 7%, समय 4 और बटे में 100, 2 0 2 0 कट गई। ठीक है, जब इनकी गुणा करेंगे 4 चौके 16 और 16 तक कितने में है, 16 तक कितने देंगे, 16 छिकम 96, 16 तक 112। तो अट जो ब्याज आया है वो कितना आएगा, 112 आएगा। क्वेश्चन में पूछा राशि कितनी हो जाएगी, तो जो अपन मिश्रण निकालना है वो मूलधन प्लस में ब्याज होगा। मूलधन कितना इसका 400 और प्लस में ब्याज, जब इसमें जोड़ांगे तो कुल मिलाकर राशि कितनी हो जाएगी, 512 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 512 हो जाएगी। इस तरह अपन ये क्वेश्चन करे हैं, जो लिखने में बड़ा लगा, बस सारी बात मैंने खोल कर समझाई। वहां एक एक बात पॉइंट बता रखे हैं, वही पॉइंट बता रखे हैं, जैसे इतना देखने लगता हुआ नहीं। अपन क्वेश्चन में क्या करना था, ब्याज की दर काटनी थी, ब्याज की दर काट के उसमें 2 जोड़ना था, क्योंकि समय क्या रखा है, बस 2% बढ़ाई है। जितनी ब्याज की दर होगी उसमें 2% कर दिया, जोड़ करें उसका साधारण ब्याज काट के मूलधन जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जब मुंह जो कर लेंगे आप इस क्वेश्चन है, लेकिन मैंने मुंह को दिखाना मन कितना हुआ है, मैंने आप तक समझाना है स्त्रियों का। बस जो नया बालक जुड़ जाता है करेगा तो उसका सही ढंग समझ में आना चाहिए, एक एक बात को क्या कहने लग रहा है, इस तरह तक करना पड़ा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों का, क्वेश्चन में क्या है, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। जब टिकटॉक पहले क्वेश्चन में इस तरह का सेम बनू। क्वेश्चन में क्या है, साधारण जो इसका मूलधन है वो 800 रुपये है, समय है 3 वर्ष, मिश्रण दे दिया 920। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका साधारण ब्याज कितना है, तो मिश्रण में है जो मूलधन मैनेज कराएंगे 120 रुपये बचेगी, तो इसका साधारण ब्याज आएगा। साधारण ब्याज दर काट लेंगे 120 गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना है 800 गुणा में समय। जब इसमें सोल्व कराएंगे आप 2 0 तक 2 0, इसने काटेंगे 12 का टाइम है 15 बार कटेगा, फिर का टाइम है 5 कटिया, तो जो रियल ब्याज की दर आई है वह 5% आई है। क्वेश्चन में क्या है, वह ब्याज की दर 3% बढ़ानी है तो लोग 3% बढ़ा दी। ई ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी बढ़कर। क्वेश्चन में पूछा राशि कितनी हो जाएगी, इसका हमने मिश्रण निकालना है, और मिश्रण को ऊपर लिख डाला, मूलधन में उसका ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रण आ जाएगा। तो आप सबसे पहले इसका ब्याज काटेंगे, मूलधन अपना पास है तो अट जो साधारण ब्याज बनेगा, साधारण ब्याज वो बनेगा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, इतना बन गया। ठीक है, जब इसमें काटेंगे 2 0 तक 2 0 कट गई, 8 की और 8 की गुणा कराएंगे 64, 64 गुणा में 3 करो, 64 गुणा में 3 कराएंगे, 3 चौके 12, ऐसा जाओगी 1, 3 6 18 और 1 19 है, तो 192 रुपये ब्याज बनेगा। तो जो इसका मिश्रण काटेंगे वो होगा मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन 800 रुपये, जो इसका ब्याज है वो आएगा 192 रुपये, तो राशि कितनी हो जाएगी 992 रुपये। कितनी हो जाएगी 992 रुपये हो जाएगी। तो यह राशि हो जाएगी। इस तरह अपन क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, उम्मीद है जो पूरी बढ़िया गलत समझ में आएगा, इसका आसान कुछ भी नहीं हो सकता, ना इसका दूसरा तरीका हो सकता, बस देखते आंसर करेगा। इतने बुनियाद है भाई, अगर इस तरह बढ़िया क्वेश्चन होंगे तो अपन कुछ न कुछ तो खिचड़ा करना पड़ेगा और इस तरह क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चलो जो अगला टाइप है, अगली टाइप में किस तरह क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में पूछा 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर से दिया गया। यदि औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2 हो तो दोनों भाग बताने हैं वह कौन से होंगे। क्वेश्चन में सिंपल ही बात कर रखी है, 8,000 रुपए की राशि है, उसने ब्याज पे दे दिया,
कुछ राशि तो उसने 8% की दर पे दे दी, कुछ राशि उसने 10% की दर पे दे दी। तो उन्हें जो ब्याज की दर मिली है औसत काटा उसकी, तो उसने 9.2% है। तो क्वेश्चन पूछा भाई कितनी राशि उसने दोनों उतानी है, भाई कितनी कितनी देगी उसने राशि। तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन करना इस तरह का, जो राशि है वो कुल कितनी है, 10,000 रुपए है। कितनी है, 10,000 रुपए की राशि है। ठीक है, इसने करांगे आप जो आपने इसमें एलिगेशन मेथड का, एलिगेशन का एक नंबर फॉलो दे रहे हो। कुछ राशि उसने कह दी 8% पे दी, कुछ राशि उसने 10% पे दी। जो औसत वाली बात है, देखो दो राशि तो यहाँ भी या 8% पे या 10% पे है। जो औसत ब्याज दर हुआ है वह इनके बीच में लिखा गया है, क्योंकि इनके बीच में लिखनी है तो औसत ब्याज की दर हो जाएगी 9.2%। और एलिगेशन का एक नियम हुआ है, जो यह बीच वाली संख्या होगी नहीं, ऊपरली दोनों संख्या होता है, एक तो यह बड़ी होनी चाहिए और एक तो यह छोटी होनी चाहिए, तभी जाके इसमें एलिगेशन लगेगा। कि जो 9.2 है या 8 तो बड़ी है और 10 तक या छोटी है, तो इसमें आप एलिगेशन लगा देंगे। और जब इसमें एलिगेशन लगेगा तो बड़ी संख्या में है, छोटी संख्या माइनस करनी है। 10 में है 9.2 माइनस कराएंगे तो एडम चला 0.8% है। इसी तरह 9.2 में है जब 8 माइनस कराएंगे तो इसमें चला 1.2, कितना चला 1.2 चला। जब इनका रेशो लेंगे, इनका अनुपात लेंगे, तो इसमें क्या हुआ, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, इस पॉइंट है जो पॉइंट कटिया, प्रतिशत है प्रतिशत कटेगा। जब ये 4 काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 के 12, जो यू अनुपात आओ इनका, यू आओ इनकी राशि का अनुपात है, किसका अनुपात आओ, यू राशि का अनुपात होगा। बस जो इनर रुपये दे हैं 8% पे इनर रुपये कितने दे हैं, 2 यूनिट। 10% पे कितने दी है, 3 यूनिट है। तो कुल मिलाकर राशि कितनी होगी, 2 ये 3 या तो ऐड होगी 5 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में देखनी है, क्वेश्चन में कुल राशि कितनी है, 10,000 रुपए है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 रुपए है तो ऐड 1 यूनिट की वैल्यू काटांगे तो 10,000 बट्टे में 5 करांगे, जब इसमें काटांगे ऐड होगी 2,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपए आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा क्या है उसका गुणा में 2,000 कर देंगे। अगर क्वेश्चन में यह बात पूछेगा भाई 8% पे उसने कितने रुपये दे हैं, तो ये 2,000 की वैल्यू इसके गुणा कर देंगे। अगर 10% पूछेगा तो इसका गुणा कर देंगे। अगर तनु पूछेगा तो तनुआ गुणा कराएंगे, तो जब इसमें इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा में 2,000 गया, तो जो राशि आई है वह भी 4,000 रुपए। 8% की दर पे कितने रुपये दिए इसमें, 10,000 होता है और 4,000 रुपए दिए हैं। ठीक है, दूसरी आपने निकालने की जरूरत को नहीं, अगर एटा पर 10,000 में है 4,000 माइनस कर देंगे, सीधा मेरा पड़ जाए 6,000। अगर आपने निकालना भी है तो इसका गुणा में 2,000 कर दो, तो अड़ता राशि कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपए आ जाएगी। इस तरह आपने एक क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, मना उम्मीद है तरह सही क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद चलो जो बढ़िया लेवल चल रहे, जो अपना साधन ब्याज को बढ़िया लेवल है, इस तरह अपने क्वेश्चन करे हैं। उसके बाद चलो जो अगला क्वेश्चन दे क्या है, जो इसमें अगला क्वेश्चन है क्या है, सेबी से त्रिया का है। क्वेश्चन में क्या, कोई व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि का कुल भाग में से कुछ शेष भाग है 4% लगाया तथा शेष भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार किया है। 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 440 रुपए प्राप्त हुआ, तो उन्होंने जो राशि लगाई है उसका अनुपात तना है। पहले तो क्वेश्चन में राशि पूछ है कि कितनी राशि लगाई है बस उसमें। ठीक है, इसका कुछ देन का अनुपात तना है, तो जो पहले सेम क्वेश्चन है वह पहला राशि काटेंगे, उनका अनुपात ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या, पहला राशि देखिए 5,000 रुपए की, कितने रुपए की राशि है, 5,000 रुपए की राशि है। इसने क्या किया है, कुछ भाग तो 4% पर लगाया और कुछ भाग लगाए ना 5% पे। पहले क्वेश्चन में क्या था, औसत ब्याज की दर दे रखी थी, औसत ब्याज की दर दे रखी थी, तो आप इनका एलिगेशन लगाया गया अनुपात ले लेंगे। लेकिन इनका देखो रखिए, इनका थोड़ा चेंज कर दिया, उसने 2 वर्ष का ब्याज दे दिया 440 रुपये। कितना, 440 रुपये। तो दर निकालनी पड़ेगी अपने, और दर का फॉर्मूला है ब्याज गुणा में 100, तो ब्याज मिले ना 440 गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय, तो यानी कि जो राशि है वह 5,000 रुपए और गुणा में समय है 2।
जब आप इसमें सोल्व करांगे, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, 1 जीरो तो 1 जीरो कट गई, इसने काटेंगे 22 पे कटेगा और 22 बट्टे में 5 होगा 4.4। तो अर्थात जो ब्याज की दर निकल आई है वह कितनी आई है, 4.4 आई है। पहले क्वेश्चन में तो यह ब्याज की दर दे रखी थी, जमा आसान था अपना तरह, लेकिन इनको अपने एक क्वेश्चन ऐसा लिया बस इसमें ब्याज की दर नहीं दे रखी हो तो अपन इस तरह दर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इफ क्या करना है, एड ब्याज की दर इसमें रखेंगे, उसके बाद क्या करना है, एलिगेशन लगाएंगे। और एलिगेशन का तरह जब बीच में संख्या है या एक का तो बड़ी होनी चाहिए और एक का छोटी होनी चाहिए, तो 4.4 5 तो छोटी है और 4 का बड़ी है, तो इसमें एलिगेशन लगाइएगा। और एलिगेशन में क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करनी है, 5 में है 4.4 माइनस कराएंगे, ऐड अप चला 0.6, 4.4 में है 4 माइनस कराएंगे, ऐड अप चला 0.4। जब इनका अनुपात ले होंगे, पॉइंट पे पॉइंट कटेगा, इसने काटेंगे 3 पे, यू कटेगा 2 पे, यानी क्या हो गया, जब इन्हें 2 पे काटेंगे 2 3 6 2 दूनी 4। जो यू अनुपात आया है, यू राशि का अनुपात होगा, किसका अनुपात होगा, राशि का अनुपात होगा। बच्चों 4% पे दी है तो राशि दी 3 यूनिट, 5% पे जो राशि दी है वह दी इसमें 2 यूनिट, तो अगर कुल मिलाकर राशि कितनी है, 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितनी है, 5000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपए होगी। अगर इनका अपने रुपए निकालनी है तो इसका गुणा में 1000 कराएंगे, 5% पे इसमें 2000 रुपये दिए, कितने रुपये दिए, 2000। अगर अपन 4% की निकालने हैं, इसका गुणा में कर दें 1000, जब ऐड करेंगे इसमें ऐड कितने होंगे रुपये, 3000। एक क्वेश्चन तो यूनिट्स का है, भाई ने कितने राशि दी है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ होंगी, 4% पे कितनी राशि दी, आंसर आएगा 3000 रुपए। 5% पे कितनी राशि दी, आंसर आएगा 2000 रुपए। दोनों राशि बतानी अपने तो 3000 2000 आएगा। एक पूछ रहा है जो राशि दे रही है उनका अनुपात लेना है, तो जब इनका अनुपात ले होंगे 3000 का और 2000 का अनुपात लेना है, तो 3 0 3 0 कटेगी, इसका अनुपात कितना जगह 3:2। चाप ऐडते कैसे कहा, इनका अनुपात बताना है तो ऐडते बता देंगे आप, इनका अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो वो क्वेश्चन तो खुद करना है, प्रैक्टिस करते हो, उसका आंसर है कमेंट में बताना है। एक व्यक्ति के पास है 16,000 रुपए है, उसने कुछ भाग को 4% पे दिया तथा शेष भाग को 5% की ब्याज पे दिया। एक वर्ष में उसे जो कुल ब्याज मिला है वो मिला है 700 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछा है 4% पे जो राशि दी है वह कितनी दी है, यू क्वेश्चन तो खुद करना है और इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, जैन तो बढ़िया क्वेश्चन उठाए हैं जो आ रहे हैं। और क्वेश्चन देखो जो इसमें बचते होंगे तो लगभग अपन सारे कर दीजिए। एक क्वेश्चन ये आएगा कई बार स्त्रियों का, प्रैक्टिस सेट में भी देखने मिल जाएगा। 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 5% दर से 3000 रुपए का टी वर्षों का है। तो इसमें टी का मान बताना है, किसका मान बताना है, टी का। क्वेश्चन समझे, 1500 रुपया पे 6% दर से 10 साल में जितना ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज 5% दर पे 3000 रुपए का टी वर्षा मिलेगा। तो इनका दोनों साधारण ब्याज बराबर है, तो जब इन्हें सोल्व करेंगे बाद तो समय पहले साधारण ब्याज इसका काटेंगे, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, इसमें दे रखा है 10% 10 वर्ष और बटे में 100, ये तो दे रखा है। उसके बाद क्या करना है, राना दे रखा है मूलधन 3000 रुपए, ब्याज की दर 5%, टी वर्षों में तो अपने टी निकालना है, समय निकालना है और बटे में क्या करेंगे 100 करांगे। जब इसमें आप सोल्व करांगे तो टी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, टी का मान निकालना है। जब इसका सोल्व करांगे जो चीज ज्यादा बटे में है वह तो जाओगे गुणा में, तो जो यू 100 है यू जाओगा इसका गुणा में, और जो चीज टी का गुणा में है वे आएंगी बटे में, तो 3000 गुणा में 5 यू आ जाएगा बटे में, 3000 गुणा में 5 यू इसका बटे में आ जाएगा। जब आप इसमें सोल्व करांगे किसका मान आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा, यूनिवर्स आ जाएगी। तो जब इसमें सोल्व करो देखो, ये 100 था, 100 कट गया, 1500 ने काटा इसमें 2 बार कटेगा। ठीक है, उसके बाद 2 पंजे 10 आएगा, 5 तय 5 कट गया, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अपना कितने वर्ष का ब्याज हो उसका 6 वर्ष का आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा।
इस तरह अपने ये साधारण ब्याज के क्वेश्चन थे, जिस बार ने भी तीनों वीडियो देख लेनी है। सीईटी में इसका बैर दिया हुआ, यह बात चाहिए बोर्ड पे लिख लो, सीईटी में इसका बैर दिया हुआ, बट यह तरीका कर लियो। और ये जो पहली बार करने लग रहे हैं क्वेश्चन है, इनके नोट्स बना लियो। यहाँ का पेपर और भी आएंगे, जरूर थोड़ा मेरे के आएंगे, रेलवे के भी आने हैं, एमटीएस के भी आने हैं, एसएससी के भी आने हैं, सारे क्वेश्चन आने हैं, तो ये सारे काम होंगे। तो मेरी तरफ है जो साधारण ब्याज का चैप्टर है वो कंप्लीट बच गया। अगर इसमें एक आधी टाइप बची भी होगी तो मैं बुक में देख लूंगा, अगर बच्चे होगी तो एक आधी जो 8-10 मिनट की वीडियो बनेगी उसमें मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आगे जो अगली वीडियो में करांगे वो कराएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस चैनल का जुड़ो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करें करो किसी लगी, कमेंट करना थोड़ा हौसला बढ़ता रहेगा, हाँ बस देखने लग रहे हैं, ठीक है। तो मिलांगे कल नए वीडियो में।